आमतौर पर जब भारत की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद विशाल मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि ये कहानी है विज्ञान की, प्रकृति की और इतिहास की, जो इसके सैकड़ों द्वीपों पर लिखी गई है। तो सवाल ये है कि इन द्वीपों में आखिर ऐसा क्या है? क्या रहस्य छिपे हैं इनमें? चलिए, आज इसी खोज पर निकलते हैं और इन द्वीपों के कुछ अनजाने पहलुओं को समझते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है भारत के पूर्वी तट से, जहां बंगाल की खाड़ी में न जाने कितने ही द्वीप फैले हुए हैं। और फिर यहाँ से हम रुख करते हैं पश्चिम की ओर, जहाँ अरब सागर में द्वीपों का एक बिल्कुल अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। और आखिर में मुख्य भूमि से बहुत दूर लक्षद्वीप के ये द्वीप, जो हमें दिखाते हैं कि हमारी ये पड़ताल कितनी विशाल होने वाली है। लेकिन रुकिए, ये द्वीप सिर्फ खूबसूरत नज़ारे दिखाने के लिए नहीं है। असल में ये भारत की आज की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब ये स्लाइड देखिए, कितनी दिलचस्प बात सामने आती है। ये दो द्वीप एक तरह से भारत की ताकत के दो बड़े स्तंभ हैं। एक तरफ है श्रीहरिकोटा, जहां से हमारे रॉकेट सितारों तक पहुंचते हैं, और दूसरी तरफ व्हीलर द्वीप, जो हमारी रक्षा को मजबूत करता है। तो इस नक्शे पर जरा नजर डालिए, यहाँ इनकी लोकेशन और साफ हो जाती है। श्रीहरिकोटा और व्हीलर द्वीप देखिए कैसे तट के किनारे हैं, जबकि नारकोंडम द्वीप अंडमान सागर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर बैठा है। और नारकोंडम द्वीप की बात करें तो इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। म्यांमार के इतना करीब होने की वजह से ये पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पहुंच और निगरानी को कई गुना बढ़ा देता है। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। तो चलिए, अब इस मॉडर्न और स्ट्रैटेजिक दुनिया से एक कदम पीछे हटते हैं और चलते हैं प्रकृति की उस दुनिया में, जो हजारों लाखों साल पुरानी है, जहां आज भी धरती अपनी कहानी खुद लिख रही है। सिर्फ एक, जरा सोचिए, पूरे दक्षिण एशिया में सिर्फ एक ही एक्टिव ज्वालामुखी है और वो भारत में है। और वो ज्वालामुखी है ये बैरन द्वीप। जैसा नाम वैसा काम। ये सचमुच एक बंजर जगह है, आग और लावा से बनी हुई। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन भूवैज्ञानिक नजरिए से ये एक बेहद जिंदा और सक्रिय जगह है। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये भारत के दो सबसे बड़े द्वीप समूहों का फर्क एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ अंडमान, जो असल में समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ लक्षद्वीप, जिसे लाखों छोटे छोटे समुद्री जीव यानी कोरल या मूंगों ने मिलकर बनाया है। अच्छा, अब तक हमने समुद्र के द्वीपों की बात की, लेकिन एक द्वीप ऐसा भी है जो इन सबसे बिल्कुल अलग है, माजुली। ये समुद्र में नहीं, बल्कि असम में ताकतवर ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में बना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि नव वैष्णव संस्कृति का एक जीता जागता केंद्र भी है। अब हम उस दौर में चलते हैं जब इंसानों ने इन अलग थलग जमीनों पर अपनी छाप छोड़ना शुरू किया, और देखते हैं कि कैसे इन द्वीपों ने इंसानी बस्तियों को एक नया आकार दिया। क्या कभी सोचा है कि जिस मुंबई को आज हम एक विशाल शहर के रूप में जानते हैं, वो कभी ऐसा नहीं था? असल में वो इन 7 अलग अलग द्वीपों का एक गुच्छा था। बॉम्बे, कोलाबा, माहिम, इन सबको धीरे धीरे जमीन भरकर एक साथ जोड़ा गया, और तब जाकर आज का महानगर बना। और ये नक्शा देखिए, ये दिखाता है कि कैसे वो छोटे छोटे द्वीप धीरे धीरे जुड़कर दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक बन गए। वाकई शहरी इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना है ये। और बात सिर्फ मुंबई की नहीं है। संस्कृति और आस्था ने कई और द्वीपों को भी एक अलग पहचान दी है। सागर द्वीप और श्रीरंगम जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों से लेकर अंडमान के उन द्वीपों तक जहां आज भी जारवा और ओंगे जैसे दुनिया के कुछ सबसे प्राचीन समुदाय रहते हैं। और अब हम इस पड़ताल के सबसे जरूरी और शायद सबसे चिंताजनक हिस्से पर आते हैं। ये वो पहलू है जो इन द्वीपों के अस्तित्व पर ही एक सवालिया निशान लगा रहा है, और वो है क्लाइमेट चेंज। ये जो नाम दिख रहे हैं, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक दुखद हकीकत बयान कर रहे हैं। न्यू मूर द्वीप, जो अब नक्शे से ही गायब हो चुका है। घोरामारा, जो हमारी आंखों के सामने तेजी से कटकर छोटा होता जा रहा है। और लोहाचारा, जो 1980 के दशक में ही हमेशा के लिए पानी में समा गया। 6000, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन 6000 से ज्यादा लोगों की कहानी है जो कभी लोहाचारा द्वीप पर रहते थे। उनका घर था वो। आज वो सब क्लाइमेट रेफ्यूजी हैं,
यानी जलवायु शरणार्थी। और ये नक्शा उसी खोए हुए घर की याद दिलाता है। यहीं कहीं पानी के नीचे वो पूरा का पूरा बसा हुआ द्वीप हुआ करता था। ये सोचना भी कितना मुश्किल है। तो हमने क्या देखा? सामरिक चौकियों से लेकर पवित्र तीर्थों तक भारत के ये द्वीप असल में पूरे देश की एक छोटी सी तस्वीर हैं। ये प्राचीन भी हैं और आधुनिक भी। एक तरफ से मजबूत और लचीले हैं तो दूसरी तरफ से बेहद नाजुक भी। एक ज्वालामुखी से जन्म लेने से लेकर समंदर में धीरे धीरे समा जाने तक ये द्वीप एक बदलते हुए ग्रह की कहानी कह रहे हैं। सवाल ये है कि इनका अगला अध्याय क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य ही दे पाएगा।